बालाबाई प्यारीलाल एंट्रेंस वालों का है, लकड़ी का। थाना कोतवाली क्षेत्र में चलेगा। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। बालाबाई के बाज़ार में रविवार को एक बहुत बड़ा आग से जुड़ा हादसा होता है। उसके बाद वहां एक बहू अंकिता को अपनी जान गंवानी पड़ती है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, लेकिन किस तरह के वाहन हैं आप देख सकते हैं। इस समय हम फायर ब्रिगेड के मुख्यालय ग्वालियर पर मौजूद हैं और ये जो गाड़ियां हैं कंडम अवस्था में, आप देखें इनके टायरों की हवा निकल चुकी है और कुल मिलाकर दावा ये किया जाता है कि 33 वाहन हैं छोटे बड़े मिलाकर, लेकिन हकीकत ये है कि 33 में से बमुश्किल 8 से 9 वाहन हैं जो चालू अवस्था में हैं। और जो वाहन चालू अवस्था में हैं, 4 साल पहले हॉस पाइप के लिए 20 लाख रुपए का टेंडर होता है, लेकिन वो टेंडर ठेकेदार नहीं लेता क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पेमेंट नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर महाराज बाड़ा की जो दमकल है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी गाड़ियों में हॉस पाइप नहीं है। कुल मिलाकर 10 हॉस पाइप यहाँ नहीं मिलेंगे। और पानी कैसे टपकता है आप देख सकते हैं गाड़ियों में कि गाड़ियाँ जब निकलती हैं तो पूरा पानी टपकते हुए जाता है। और स्थिति इतनी ख़राब है कि अभी हमको पता चला कि अशोकनगर में करौली के अंदर एक बुलेट बुलाई गई। उस बुलेट की ताने आधे रास्ते में टूट गई। वो तो शुक्र हुआ भगवान का कि जो कर्मचारी दमकल कर्मी गए थे उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो बच गए। अगर सालों में एक बार गाड़ियां निकलेगी तो क्या होगा। और आप ये देखें इसमें चढ़ा हुआ धूल और पूरी तरह से जो माहौल है वो बता रहा है कि गाड़ियों की स्थिति क्या है। ये मुख्यालय के बेड़े में खड़ी गाड़ियां हैं। 33 का जब क्लेम किया जाता है तो इनको भी गिन लिया जाता है। आप ये देखें अग्निशमन सेवा ग्वालियर नगर निगम एक वाहन ये भी है, ये भी पूरी तरह कंडम अवस्था में खड़ा है। इसके अंदर पूरी तरह से जाले लग चुके हैं। जबकि हकीकत ये है कि अगर एयरफोर्स स्टेशन और बीएसएफ टेकनपुर की मदद ना मिले तो हालत ख़राब हो सकती है। आप देखिए जालों के बीच में ये जो वाहन है पूरी तरह से अपनी दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, विजुअल कभी झूठ नहीं बोलते। आप देखिए ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं स्थिति ये है कि जंग लग चुका है गाड़ियों में, कबाड़ हो रही हैं गाड़ियाँ। और हॉस पाइप जो बहुत ज़रूरी एक साधन होता है फायर के हमले के लिए, वो तक बरसों से यहाँ पर नहीं मिला है। और फायर ऑफिसर जो स्टेशन ऑफिसर है वो इस मसले पर अपनी जुबान भी नहीं खोल रहे हैं। आप देखिए ये पहिए की स्थिति देखिए आप, ये हालत है। तो ऐसे में 15 लाख की आबादी वाले ग्वालियर महानगर में बड़े हादसे होने पर अगर इकट्ठे गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कल हुआ 40 गाड़ियां लगी, लेकिन वही 2 या 4 गाड़ियां बार बार रिफ़िल करके बुलाई जाती हैं। आप देखें अंदर की स्थिति क्या है, पूरी तरह कंडम है। ये पूरी तरह कंडम घोषित हो चुकी हैं। इनका कोई मेंटेनेंस नहीं है, किसी तरह से किसी को कोई चिंता नहीं है। और इस बार अभी से सूरज की स्थिति ये हो गई है कि उसने 36 का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी कि तापमान लगातार बढ़ेगा, गर्मी सर पर आ चुकी है, आग की घटनाएं बढ़ेगी। ऐसे में क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी, इन वाहनों से कैसे आग बुझाई जा सकती है आप खुद समझ सकते हैं। बियर की बोतल तक इसमें रखिए, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं शराब नोशी भी होती है। वो देखिए कच्ची शराब की आपको हम बोतल दिखा सकते हैं कि ये कच्ची शराब तक यहाँ पर पी जाती है। यानी ये फायर का पूरा की पूरा जो स्टेशन है और जो इनके बेड़े का मुख्य गैराज है वहाँ पर कैसी गतिविधियाँ संचालित होती है, ये तस्वीरें आपको बता रही है। आचरण न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, फायर ब्रिगेड ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।